नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय कॉलेज बीकानेर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं फतेह चंद चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में संस्कृत साहित्य के महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम महाकाव्य के विषय में चर्चा करेंगे। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की गणना संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है। बृहत्त्रयी में संस्कृत साहित्य के 3 महाकाव्य हैं। पहला महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम, दूसरा महाकवि माघ का शिशुपालवधम और तीसरा श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। महाकवि भारवी का संस्कृत साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान है। इनके जीवन परिचय के बारे में इन्होंने अपने ग्रंथ किरातार्जुनीयम में इस विषय में, अपने जीवन परिचय के विषय में कुछ भी संकेत नहीं दिए हैं। संस्कृत साहित्य के अधिकांश सुप्रसिद्ध कवियों का जीवन इसी प्रकार अंकार में है, क्योंकि उन्होंने अपने विषय में कहीं पर भी संकेत नहीं किया है। और भारवी के संबंध में भी यही तथ्य लागू होता है। उनका एकमात्र ग्रंथ किरातार्जुनीयम इस विषय में मौन है। एक लोक कथा के अनुसार ये राजा भोज के दरबार में थे और धारा नगरी के निवासी थे। ऐसा कहा जाता है कि भारवी को अपने पांडित्य पर बहुत ही घमंड था और इस गर्वपूर्ण स्वभाव के कारण उनके पिता उनसे बड़े अप्रसन्न रहते थे। उन्हें बड़ा दुख होता था और इस कारण वे भारवी की आलोचना करते थे और यह बात भारवी को अच्छी नहीं लगती थी। और इसी बात से क्रोधित होकर भारवी ने अपने पिता का वध करने की इच्छा की। एक दिन भारवी अपने पिता का वध करने के लिए छुपे हुए बैठे थे। उसी समय उन्होंने अपने पिता के मुख से अपनी प्रशंसा सुनी। उस दिन से उन्होंने अपने पिता के वध का निश्चय छोड़ दिया। भारवी के पिता हृदय से उनके पांडित्य और उनके कवित्व के बड़े प्रशंसक थे, परंतु भारवी आत्मश्लाघा के कारण, घमंड के कारण अपने पतन को प्राप्त नहीं हो जाए, इसलिए वे उनकी आलोचना करते थे। लेकिन वे पीठ पीछे उनकी हमेशा प्रशंसा करते थे। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भारवी ने धन की कमी के कारण अपनी पत्नी को आधा श्लोक देकर अपने किसी मित्र सेठ के पास में श्लोक के बदले धन लाने को कहा। जब उनकी पत्नी वो श्लोक लेकर के गई तो उस समय वो सेठ वहां पर नहीं था और उस सेठ की पत्नी ने धन देकर वो श्लोक एक पट्ट पर लिखवाकर अपने शयन कक्ष में टंगवा दिया। कुछ समय बाद जब वो सेठ अपने घर आया तब उसने शयन कक्ष में देखा कि उसकी पत्नी के सामने एक नवयुवक सो रहा था। उस सेठ को बड़ा गुस्सा आया और वह अपनी पत्नी को मारने के लिए तैयार हो गया, किंतु उसी समय उसका ध्यान उस पट्ट पर जाता है जिस पर श्लोक लिखा होता है, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमापदाम पदम। अर्थात किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे काम करना आपत्तियों का कारण होता है। और इस श्लोक को पढ़ करके वह सेठ वहीं हो जाता है और अपनी पत्नी को जगा कर पूछता है। तब उसे ज्ञात होता है कि जिस समय वह सेठ विदेश जाता है उस समय उसकी पत्नी गर्भ से थी और जब पुत्र का जन्म हुआ तब उसका समाचार उस सेठ को विदेश में नहीं मिल पाया।
इस तथ्य से परिचित होकर सेठ बड़ा प्रसन्न होता है कि वह नवयुवक उसका ही पुत्र है। वो उसे गले लगाता है और भारवी की इस पद्धति की प्रशंसा करता है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दंडी भारवी के प्रपौत्र थे तथा इनका गोत्र कौशिक था। इनके पूर्वज पश्चिमोत्तर प्रदेश अर्थात गुजरात के आनंदपुर में रहते थे। वहां से नासिक गए और नासिक से अचलापुर नामक स्थान पर जाकर रहने लगे। इसी कुल में नारायण स्वामी नामक व्यक्ति उत्पन्न हुए जो भारवी के पिता थे। भारवी का मूल नाम दामोदर था। भारवी भा अर्थात कांति, रवि अर्थात सूर्य, सूर्य के समान कांति वाला। भारवी का कार्यकाल 550 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। किरातार्जुनम महाकाव्य का मूल कथानक महाभारत से लिया गया है। महाभारत के वन पर्व में विद्यमान अर्जुनाभिगमन पर्व के 27वें अध्याय से लेकर कैरात पर्व के 41वें अध्याय तक की कथा के आधार पर किरातार्जुनीयम की रचना की गई है। महाभारत के अनुसार द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर की पराजय हुई और शकुनी ने द्यूत में कपट करके दुर्योधन को विजय दिलाई। उस समय श्री कृष्ण वहां नहीं पहुंच सके क्योंकि उन्हें साल्व के साथ में युद्ध कर नष्ट करना था। श्री कृष्ण ने बाद में पहुंचकर यह बात बताई। तत्पश्चात श्री कृष्ण, धृष्टद्युम्न एवं अन्य सब राजा अपने अपने स्थान पर चले गए और पांडवों ने द्वैतवन के लिए प्रस्थान किया। पांडवों के इस आश्रम में महर्षि मार्कंडेय अतिथि के रूप में आए और उन्हें उपदेश देकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। एक दिन सायंकाल में शोकमग्न पांडव कुछ बीती हुई बातें कर रहे थे। तब द्रौपदी ने उन्हें अपने मन की पीड़ा भी कही तथा युधिष्ठिर के क्रोध को उभारने की चेष्टा की। भीम ने भी द्रौपदी का समर्थन किया और युधिष्ठिर ने उसे समझाया। तभी वहां वेदव्यास का आगमन हुआ और उन्होंने अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त करने की सम्मति दी। अर्जुन ने तप करके अभीप्सित फल को प्राप्त किया। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का नामकरण। यद्यपि इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग में किरात या वनेचर का उल्लेख होता है, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर अपना गुप्तचर बनाकर दुर्योधन की शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुर्योधन के समीप हस्तिनापुर भेजते हैं। वह एक ब्रह्मचारी का वेश बनाकर जाता है ताकि उसे कोई पहचान न ले। वह भली प्रकार से सब कुछ जानकर आता है और युधिष्ठिर से द्वैतवन में, जहाँ पांडव ठहरे हुए थे, अपना वनवास का समय बिता रहे थे, उनसे मिलता है तथा उन्हें सब बताता है। अपने वक्तव्य के अंत में वह युधिष्ठिर को यह सलाह भी देते हैं कि आप अब समुचित कार्रवाई कीजिए। इसके बाद वह युधिष्ठिर से अपने पारितोषिक प्राप्त कर अपने स्थान पर चला जाता है। परंतु इस महाकाव्य के नामकरण में आए किरात शब्द का इस वनेचर से कोई संबंध नहीं है। किरातार्जुनीय में आए किरात शब्द का आशय भगवान शिव से है, जो अर्जुन की परीक्षा के लिए किरात के वेश में वहां पर आते हैं। अर्जुन भगवान शिव से दिव्यास्त्र पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है ताकि उसके द्वारा वह अपने शत्रुओं को पराजित कर सके।
इसलिए भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा में अर्जुन खरा उतरता है और काव्य की समाप्ति पर उसे अपना अभिलषित वर प्राप्त होता है। इस महाकाव्य के नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतं काव्यम किरातार्जुनीयम, अर्थात किरात और अर्जुन इन दोनों को लक्ष्य करके बनाया गया काव्य किरातार्जुनीयम